जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ऐसी सी जानकारियां दूंगा जो YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगी, सबसे पहले हमारे पास। तो इसलिए मैं आपसे पहले अभी निवेदन करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको जानकारी दी थी जिसमें कहा था कि समस्त सिद्धियों के लिए कि किसी प्रकार की सिद्धियां लोगों को क्यों नहीं जल्दी मिल पाती हैं, और ग्रहों के बारे में भी बताया था कि कौन सी ग्रह की क्या जड़ी बूटी होनी चाहिए, और निमंत्रण देने का भी बताया था। लेकिन वो जड़ी बूटी को जब आप निमंत्रण देंगे और जब लेंगे तो ये मुहूर्तें साल में 1 या 2 बार पड़ती हैं। जैसे शनि से संबंधित जो है, शनि श्रवण को ली जाएगी जड़ी, और शुक्र से संबंधित शुक्रवार मृगशिरा में ली जाएगी। और अगर ग्रह से संबंधित रत्न धारण करते हैं तो जो जड़ी में नक्षत्र और दिन का उपयोग होगा, वही नक्षत्र और दिन का रत्न में भी उपयोग होना चाहिए। मैंने नवरत्नों का भी कई वीडियो डाले हैं पहले, बहुत पहले, और जड़ी बूटियों के भी डाले हैं। तो समस्त सिद्धियां हाथ में होंगी अगर आप नवग्रहों को अनुकूल कर लेते हैं। तो नवग्रह जिसके अनुकूल हो जाएं, वो राजयोग, महाराजयोग सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। और पितृदोष तभी बनता है कुंडली में जब किसी के राहु या केतु या शनि ये ग्रह गड़बड़ होते हैं, या सूर्य चंद्रमा गड़बड़ होते हैं, तभी पितृदोष बनता है। अगर ये 5 ग्रह में से एक भी ग्रह गड़बड़ है तो पितृदोष हो सकता है, होने की संभावना हो जाती है। दूसरी बात, पितृदोष तब भी बनता है जब आप सनातन धर्म में हैं, आप हिंदू धर्म में हैं, आपने जन्म हिंदू धर्म में लिया है, और आप यदि किसी दूसरे धर्म को मानने लगते हैं, जैसे आप चर्चों पर जाते हैं, आप मस्जिदों में, मज़ारों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, आप मुल्ला मौलवियों को मानते हैं, आप यीशु धर्म को मानते हैं, यीशु के धर्म को मानते हैं, आप चर्चों के लोगों को मानते हैं, तो भी पितृदोष आपके घर में या कुंडली में निर्माण हो जाता है। पितृदोष का, पितृदोष से अगर आप बचना चाहते हैं तो जितने हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, सनातन धर्म के देवी देवता हैं, उनको माने, पहली बात। दूसरी बात, नवग्रहों को अनुकूल करें। अगर पितृदोष है कुंडली में तो वो भी निवारण हो जाएगा, मतलब वो भी नष्ट हो जाएगा पितृदोष। और वो जो अशुभ फल दे रहा है पितृदोष, वो शुभ फल देने लगेगा। अगर आप सनातन धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो सनातन धर्म के नियमों को मानेंगे और सनातन धर्म के अनुसार सभी कुछ अपने जीवन में करते हैं, तो पितृदोष होते हुए भी पितृदोष आपका समाप्त हो जाएगा। और अगर आप सनातन धर्म के प्रतिकूल यानी खिलाफ कोई काम करते हैं तो पितृदोष नहीं है अगर कुंडली में, तो भी पितृदोष का ही फल मिलेगा और पितृदोष का निर्माण हो जाता है। अगर कुंडली बनी हो ना बनी हो तो उससे कोई मतलब नहीं, भाग्य तो बना होगा ना। जैसे बहुत लोग कहते हैं मेरी कुंडली ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मैं कुंडली बनवाता ही नहीं हूँ। अरे भाई, कुंडली नहीं बनवाओगे तुम, भाग्य जो ब्रह्मा लिखते हैं उनको तो तुम नहीं रोक सकते ना। वो तो हर किसी का भाग्य लिखते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तुम्हारे मानने या ना मानने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल जाएगा। जैसे बहुत से लोग
वो उदाहरण दे देते हैं कि किसी के रेखा नहीं थी हाथ में, और वो, मैं नाम नहीं लूँगा उसका व्यक्ति का, और उस व्यक्ति ने पूछा राष्ट्रपति बनने के लिए, और उसके कोई रेखा नहीं थी कि मतलब उसने ब्लेड से रेखा बना दी, उसकी कोई रेखा नहीं थी। इस तरीके से बहुत लोग उदाहरण देते हैं इधर उधर के, लेकिन रेखा होने ना होने से भी मतलब नहीं। अब मान लो किसी का हाथ ही नहीं है, बहुत लोगों के हाथ कट जाते हैं या हाथ होते नहीं, बचपन से ऐसे भी लोग होते हैं पैदा, तो क्या उनका भाग्य नहीं होगा? भाग्य तो लिखा होगा तब भी होता है। हाँ, ये जरूर है कि जिसके हाथ सुरक्षित हैं, जिसके हाथ सही हैं, तो उनके भाग्य के संकेत हस्तरेखाओं के हिसाब से भी मिल जाते हैं। लेकिन जिसके हाथ ही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसका भाग्य नहीं होगा, उसका भाग्य तब भी होगा, उसका हाथ नहीं है तब भी। और अगर उसका हाथ है तो भी भाग्य होगा, लेकिन भाग्य से संबंधित हस्तरेखा में लिख दिया जाता है, चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह संकेत दे देते हैं हस्तरेखा के। भाग्य रेखा और भाग्य के चिन्ह पैर की रेखा से भी संबंधित होते हैं। पैर की भी रेखा होती है, और पैर की रेखा मैं देखना जानता हूँ। हालांकि पैर की रेखा देखना बहुत लोग कम जानते हैं, हस्तरेखा लोग अधिकांश देखते हैं, पैर की रेखा नहीं देखना जानते। लेकिन मैं हस्तरेखा भी देखना जानता हूँ और पैर की भी रेखा देखना जानता हूँ। तो पैर की भी रेखाओं से भाग्य का पूरा सब कुछ पता चल जाता है। फिर दूसरी बात, हस्तरेखा का भी भाग्य सब कुछ मतलब बता देता है, यानी हस्तरेखा भी भाग्य के बारे में सब बताती है, पैर की रेखा भी सब बताती है। तो कुछ तो होगा ही, हस्तरेखा या पैर रेखा। और पैर हस्तरेखा दोनों छोड़ भी दो तो और भी शरीर में ऐसे काफ़ी चिन्ह होते हैं, काफ़ी ऐसी वो होती हैं, जैसे माथा से भी पता चल जाता है भाग्य इंसान का, ओंठों से भी पता चल जाता है, नाक से पता चल जाता है, आँखों से पता चल जाता है भाग्य। भाग्य जो है इंसान के मतलब छाती से पता चलता है, भाग्य इंसान के पेट और नाभि से पता चलता है, भाग्य इंसान के पैरों से पता चलता है, भाग्य इंसान के पैरों के ऊपर जो पिंडली है उससे भी पता चलता है, भाग्य इंसान की पीठ से पता चलता है, भाग्य इंसान के बाजुओं से भी पता चलता है, भाग्य इंसान के गालों से भी पता चलता है, भाग्य इंसान के बालों से भी पता चलता है, और भाग्य इंसान की गर्दन से भी पता चलता है। ये जितने शरीर में अंग हैं वो सभी अंग भाग्य या दुर्भाग्य या सौभाग्य के सूचक होते हैं, और वो सूचना दे देते हैं कि इसका भाग्य कैसा है। भाग्य अगर आपके हाथ में या कहीं भी शरीर में तिल है उससे भी पता चलता है, भाग्य आपके शरीर में कहीं भी मस्सा है उससे भी पता चलता है, और भाग्य आपके यानी प्रेजेंट टाइम का अंग फड़कने से भी पता चल जाता है कि कौन सा अंग फड़क रहा है, तो क्या इसका अर्थ होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी बात नहीं कि रेखाएं सत्य नहीं होती। रेखाएं और आपके शरीर में चिन्ह वही बताते हैं जो आपके भाग्य में लिख दिया है, उससे अधिक कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आप कर्म करते हैं, अगर आपके पास तपोबल है या आप तपस्या करते हैं, तंत्र मंत्र में, यंत्र में, वैदिक पौराणिक मंत्रों में अगर आप रुचि रखते हैं और अगर आप उन साधनाओं को करते हैं, तो आप दुर्भाग्य को भी भाग्य में बदल सकते हैं। ऐसा वेद पुराण में वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है, दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है, ऐसा कि दुर्भाग्य को आप सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो वह सब साधनाएं मैं करवाता हूं लोगों से, जिसके भाग्य में कुछ नहीं है और जिसका समय भी नहीं है, वो भी प्राप्त किया जा सकता है। भाग्य से ज़्यादा समय से पहले प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने ये सब वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत लोग फ़ोन करते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूं। अगर आप पूरा वीडियो ये सुनेंगे तो आपको काफ़ी उत्तर मिलेगा, बहुत उत्तर मिल जाएंगे, जो आपके पास प्रश्न हैं उनका भी, जो नहीं है उनका भी। और फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझसे फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए अथवा तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री प्राप्ति करने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। और आप अगर मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे अवश्य जुड़ें। आप कृष्णा दल के सदस्य बने। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। और
अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरा उद्देश्य है कि जो सनातन धर्म का ज्ञान लुप्त हो गया और इसी से पूरा विश्व संकट में है, अगर सनातन धर्म का ज्ञान पुनः उजागर कर दिया जाए और उससे अगर पूरा विश्व लाभ उठाने लगे, पूरा विश्व अगर उसका प्रयोग करने लगे, तो आज भी पूरा विश्व सुख में, शांति में और चैन में हो सकता है। पूरे विश्व में जो तरह तरह की महामारियां, तरह तरह के कलेश, बलात्कार या गृह कलेश, पड़ोस में कलेश, समाज में कलेश, देश देश में कलेश, जातिवाद में कलेश और भी कई प्रकार के कलेश, तो ये सारे कलेशों को नष्ट किया जा सकता है अगर सनातन धर्म के ज्ञान को अपना लिया जाए, सनातन धर्म की रास्ता को अपना लिया जाए, तो पूरा विश्व आज भी मतलब सुख शांति से जी सकता है। जो एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं जो होती हैं वो सारी बंद हो सकती हैं यदि आप पूरे सनातन धर्म को अपनाते हैं। तो ऐसी किसी धर्म में विशेषता नहीं है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, सभी धर्म ठीक हैं, लेकिन सनातन धर्म सब धर्मों का पिता है और सब धर्मों की जड़ है। और जड़ जो है शाखा से हमेशा मजबूत रहती है, शाखा जो है जड़ के से आगे कभी नहीं हो सकती। अगर जड़ को काट दिया जाए तो शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी। लेकिन कुछ मूर्खों ने ऐसा किया, सनातन धर्म को मिटाना चाहा और सनातन धर्म को आज भी मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सनातन धर्म अगर मिट गया तो पूरा विश्व ही मिट जाएगा, पूरा विश्व नहीं रहेगा। सनातन धर्म का ही ऐसा प्रभाव है जिससे ये पूरा विश्व संचालित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन ये अवश्य कहूँगा, मैं उसके प्रमाण भी आपको दे सकता हूँ कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। सनातन धर्म में ऐसी क्षमताएं हैं, ऐसे मंत्र हैं सनातन धर्म में कि मुर्दा को भी जीवित किया जा सकता है, और धर्मों में ऐसे मंत्र नहीं हैं। अगर ऐसे कोई मंत्र हों किसी धर्म में तो वो मुझे बताए। वैसे लोग कहानी तो बहुत बताते हैं कि फला ऐसे हुए हैं जिन्होंने मुर्दा को जीवित किया था, फला ऐसे हुए हैं जिन्होंने मुर्दा को जीवित किया था या करते थे, और धर्मों में भी लोग ऐसा बताते हैं। लेकिन उन धर्मों में मंत्र कौन सा था? भाई मंत्र जो था वो मंत्र आज भी होना चाहिए। तो उन धर्मों में ऐसा कौन सा मंत्र था जिससे उन धर्मों में लोगों ने जीवित किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल सनातन धर्म एक ऐसा है जिसमें ऐसे कई मंत्र हैं जिनसे अगर सिद्धि कर ली जाए तो मुर्दा को जीवित किया जा सकता है और अमर भी हुआ जा सकता है। और सनातन धर्म में कई एक लोग ऐसे हैं जो आज भी अमर हैं। उनके प्रमाण हमारे भारत देश में आज भी मिलते हैं। जैसे विभीषण अमर हैं, जैसे अश्वत्थामा अमर हैं, जैसे हनुमान जी अमर हैं, परशुराम भगवान अमर है, और ना जाने कितने अमर हैं, 88,000 ऋषि, ये सब अमर हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने सभी प्रियजनों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि मैं कोई भी ज्ञान डालूं और आप तक मिले, आप तक पहुंचे वो ज्ञान। ऐसी कोई सिद्धि साधना नहीं है जिसका विधान मेरे पास ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और शेयर भी किया करें खूब, लाइक भी किया करें अच्छे से खूब, और कमेंट भी किया करें आपके पास अगर बुद्धि है तो। और ऐसा तो नहीं कि बुद्धि नहीं होगी, भाई बुद्धि है तो कमेंट करने में आपका क्या जाता है? जो मर्जी है वो करो भाई। जय श्री राम लिखो, जय माता दी लिखो, नमस्कार या जो भी लिखो, आप कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी, भाई आप स्वतंत्र हो। लेकिन इससे क्या होगा? मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं ऐसी सी नई नई चीज़ें डालूंगा, वो नई नहीं होंगी तो सतयुग त्रेता की, लेकिन वो आपके लिए नई होंगी। मैं कोई नई चीज़ नहीं डालता। मैं जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की और संगीताओं की डालता हूँ और डालूंगा। लेकिन कुछ ऐसी साधनाएं हैं, ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो मुगलिया शासन में और अंग्रेजी राज्य में हमारे देश में नष्ट किए गए, जलाए गए। और उन संपूर्ण शास्त्रों का मैं चाहता हूं कि ज्ञान आप तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, पूरे विश्व तक पहुंचे और पूरा विश्व लाभ उठाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ईसाई धर्म को छोड़ के हिंदू बन जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप मुस्लिम धर्म को छोड़ के ईसाई हिंदू बन जाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप हिंदू धर्म से कोई लाभ उठाना चाहोगे, मान लो कोई डॉक्टर है तो उसमें आप बीमार हैं, तो आप ये थोड़ी देखेंगे कि भाई ये डॉक्टर हिंदू है या ये मुस्लिम है,
मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। भाई आप बीमार हैं, आप अगर मरीज हैं तो डॉक्टर को देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे उस समय। इसी प्रकार सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि उसके नियम ऐसे हैं, उसके ऐसे तरीका हैं कि उन तरीकों से, उन नियमों से पूरा विश्व लाभ उठा सकता है। तो सनातन धर्म को इसलिए मैं प्रचारित करता हूँ, मतलब धर्म को नहीं बल्कि धर्म के नियमों को प्रचारित करता हूँ, सनातन धर्म के, ताकि पूरा विश्व लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।